हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। कैसे हो सब प्यारे प्यारे बच्चों? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज़ अदिति चिल्ड्रन एंड आई एम टीचिंग एनएमटीसी प्राइमरी एंड सब जूनियर, राइट। सो आज का जो लेक्चर है दैट इज़ ऑन सीक्वेंस, वो हम बात करेंगे आगे। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं वो सारे कोर्सेज जो हम ऑफर कर रहे हैं ऑन आवर चैनल टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स। सो हम लोग क्या कवर कर रहे होंगे बच्चा? 6 to 8 के जितने भी लाइक 6 to 8 में जो NCERT लेवल होता है हम लोग वो कवर करेंगे। देन 6 to 10 लाइक NCERT एज वेल एज ओलम्पियाड ऑफ साइंस एंड मैथ, NTSC, NSC, JS, PRMO ये भी कवर होगा। एंड 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशन जो होते हैं हम लोग इन सब के वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड हो रहे होंगे ऑन टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स चैनल, राइट। मूविंग ऑन, आज का जो लेक्चर है दैट इज़ ऑफ सीक्वेंस पर लेक्चर है आज का। लेक्चर 2 होगा। हम लोग नंबर थ्योरी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। सो आज हम सीक्वेंस का लेक्चर 2 करेंगे। फर्स्ट लेक्चर इसका भी आ चुका है। देन दिस इज़ अ सुपर अमेजिंग टीम जो आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन देने के लिए। सो आप देख सकते हैं बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी आ चुके हैं टॉकिंग टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। सो चेरी मैम इज टेकिंग फिजिक्स, अक्षय मालव सर केमिस्ट्री, विकास सर बायो, आई एम टेकिंग 6 to 8 मैथमेटिक्स एज वेल एज NMTC प्राइमरी एंड सब जूनियर, आकाश वर्मा सर इज टेकिंग मेंटल एबिलिटी and Lokendra sir is taking mathematics and mental ability of 9th and 10th. Clear children? Moving on, this is me. You can see it here and you must have seen it. So moving on, this is our telegram channel. आपने अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लो। रिगार्डिंग लाइक अकॉर्डिंग टू योर क्लास उसमें क्या होगा, जो भी लेक्चर्स से रिलेटेड लेक्चर्स रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सब आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। यू विल बी अपडेटेड देयर। सो इफ़ यू हैवंट ज्वाइन प्लीज़ ज्वाइन इट। दिस इज़ आर ये आप देख सकते हैं कि हम लोगों का जो वेबसाइट है, दिस इज़ आर वेबसाइट www.talkingtextbooks.in। वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दीज आर द पैकेजेस देयर। अब इन पैकेजेस में भी आपको 30% का डिस्काउंट मिल रहा होगा थ्रू माय कोड AV Live विच यू कैन सी इट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा कोड लगा करके AV Live कोड लगा करके आपको इस पैकेज में भी और इस पैकेज में भी 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर 6th स्टैंडर्ड, सेम इज़ फॉर 7th एंड सेम इज़ फॉर 8th एज वेल। तो इसके अंदर क्या होगा, सी चिल्ड्रन, जो 9000 का पैकेज है उसके अंदर 30% डिस्काउंट करने पे आपको 6300 का पड़ेगा और उसके अंदर आपको पूरा स्टडी मटेरियल जो है वो मिल रहा होगा। देन रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर्स तो हैं ही सही, डेली बाई वीकली क्विजेज हैं वो भी है ही सही, होमवर्क सबमिशन होगा गूगल क्लासरूम के ऊपर। देन अगेन टेस्ट होंगे, टेस्ट के सोल्यूशंस आपको मिलेंगे, उन टेस्ट के रिजल्ट्स होंगे। तो ये सब कुछ आपको जस्ट 6300 में मिल रहा होगा। अगेन इफ़ यू डू नॉट रिक्वायर द होल स्टडी मटेरियल एंड एवरीथिंग तो आप टेस्ट सीरीज़ के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जो भी आपका नॉलेज है वो चेक हो जाएगा, आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं नहीं वो चेक हो जाएगा। आपका जो रैंकिंग है, क्योंकि ऑनलाइन है तो सब जगह से बच्चे दे रहे होंगे ऑल ओवर इंडिया, तो उन सब के बीच में आपका रैंकिंग आ रहा होगा, राइट। अगेन दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। क्लियर चिल्ड्रन? एंड चिल्ड्रन बाई वीकली क्विजेज आर फ्री। तो अगर आप अभी तक नहीं दे रहे हैं, उनको स्टार्ट नहीं किया है तो प्लीज़ देना स्टार्ट करो चिल्ड्रन, राइट। बिकॉज उससे एक तो ये पता लगेगा कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो सही डायरेक्शन में है या नहीं। मतलब आप लोग ओलंपियाड की जो तैयारी कर रहे हैं तो एक्चुअल में तैयारी कर रहे हैं या नहीं, आपको प्रॉपर नॉलेज मिल रहा है या नहीं, तो आपको उससे टेस्ट मिल जाएगा, पता लग जाएगा आपको उन क्वेश्चंस को कर करके, राइट। सो प्लीज़ अटेम्प्ट दैट अगर आपको वो नहीं अटेम्प्ट करने स्टार्ट किए तो। एंड ऑन द राइट मोस्ट साइड यू कैन सी द पेमेंट मोड्स। पेमेंट मोड्स आप इसमें से किसी भी तरह से कर सकते हैं। After receiving the payment, our team would call you and let you know about everything, whatever you want to know. Still, if you have any queries related to say packages या कोड, जैसे कोड मेरा आप लगाइए AV Live तो उसे 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरीज की पैकेजेस के बारे में या बाई वीकली क्विजेस के बारे में, टेस्ट, हाउ टू स्टार्ट टेस्ट एंड ऑल दीज थिंग्स, तो वो सब आपको कहाँ क्वेरीज सॉर्ट आउट हो जाएगी? ऑन दिस नंबर 9549041111। यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर एंड
go to www.talkingtextbooks.in to start giving bi-weekly quizzes. Right, children? Please do that. Moving on, let's start with our let's start with our sequence chapter. But before that, let's take the promise, and then we'll start with our lecture. So starting with our lecture, first lecture we did about, what did we studied in first lecture? We studied about first the nth term. We studied about the nth term, which was this, how to take out the nth term, a plus n minus 1d, ये हमने देखा था. फिर अगर मुझे एंड से देखना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता था, ये रहा, वो हमने देखा था. नाउ टुडे वी विल बी स्टडिंग अबाउट सम ऑफ एन टर्म्स. आज हम पढ़ेंगे बच्चों क्या, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी. टुडे वी विल बी स्टडिंग अबाउट सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी. तो अब मैं इसके अंदर क्या करूंगी समझना. अब मैं इसके अंदर क्या करूंगी, अपन अज्यूम कर लेते हैं एक एपी अपन बना लेते हैं. सो मतलब मैं फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ फॉर्मूला कैसे निकलेगा. तो मैं क्या करती हूँ, लेट एन एपी, लेट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब लेट एन एपी बी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d अप टिल a प्लस एन माइनस 1d. ठीक है, एन टर्म तक मैं ले लेती हूँ इसको. अब आई एम सपोज टू ऐड इट, I am supposed to add it. Let's add this. मतलब अपने को obviously sum निकालना है, तो Sn मतलब sum of n terms. Sum of n terms निकालना है तो मैं उसको Sn नाम दे देती हूँ. तो let's add this a plus d. फिर मैं लिखूँगी a plus 2d. ऐसा करते करते मैं कहाँ तक लिख दूंगी, a प्लस n माइनस 2d प्लस लास्ट टर्म a प्लस n माइनस 1d. nth टर्म का ऐसे फाइंड करते थे अपन, है ना. अब मैं क्या कर रही हूँ, इसी को ऐसे लिख रही हूँ, Sn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d प्लस a प्लस n माइनस 2d प्लस प्लस so this is going to be a plus n minus 1 2 and d. और मैं इसको कैसे लिख दूंगी, a plus 2d and a plus d and plus a. तो बेसिकली मैंने क्या किया, अगर मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, 3 plus 4 equals to 4 plus 3, सेम बात है. 3 plus 4 equals to 4 plus 3, सेम बात है. राइट चिल्ड्रन. तो मैं अब इसको कैसे लिख सकती हूँ, हाउ कैन आई राइट इट, मतलब 3 plus 4 या 4 plus 3 अगर मैं लिख रही हूँ तो सेम बात है, सेम चीज़ है. मैंने क्या किया, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म में लिख लिया और फर्स्ट टर्म को लास्ट में लिख लिया. आया, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर. तो इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट नाम दे देती हूँ, इसको सेकंड नाम दे देती हूँ. मतलब इनका जो पोजिशनिंग है उससे मैटर नहीं करता, आंसर तो फाइनली सेम ही आता है. ये तो हम पढ़ते हैं, कॉम्बिनेटिव होता है होल नंबर्स में, मतलब एडिशन अगर हम कर रहे हैं तो सेम ही है. तो अब मैं इसको ऐड करूँगी, ऐड इक्वेशन 1 and 2. ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, 2Sn. अब इसको ऐड करो. देखो फर्स्ट टर्म को मैं क्या कर रही हूँ समझना, फर्स्ट टर्म को मैं इस फर्स्ट टर्म से ऐड कर रही हूँ, सेकेंड टर्म को इस सेकेंड टर्म से ऐड करूँगी, थर्ड टर्म को थर्ड टर्म से, ऐसे इस टर्म को
लाइक सेकेंड लास्ट टर्म को सेकेंड लास्ट टर्म से और लास्ट टर्म को लास्ट टर्म से, राइट। तो मेरे को क्या मिलेगा, देखो a प्लस n माइनस 1d, तो मुझे क्या मिला बेसिकली 2a प्लस n माइनस 1d, यही मिला, राइट। फिर वापस से अगर मैं देखूँ इसको और इसको ऐड करूँ तो मुझे क्या मिला 2a प्लस n माइनस 1d, प्लस ऐसा करते करते अगर मैं लास्ट टर्म को देखूं, इन दोनों को देखूं, तो भी मुझे क्या मिल रहा है 2a प्लस n माइनस 1d, सेम चीज़ मिल रही है। तो अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2sn इज इक्वल्स टू n, मैं इनमें से कॉमन ले लेती हूँ, आई टेक n कॉमन हियर, तो मुझको अंदर क्या मिल जाएगा 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। n मैंने कॉमन ले लिया तो मुझे अंदर क्या मिला 2a प्लस n माइनस 1d, राइट। तो अब इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ, देखो 2 इधर है, 2 को मैं इधर ले आती हूँ, Sn इक्वल्स टू n बाय 2a प्लस n माइनस 1d, क्लियर हो गया चिल्ड्रन। तो अब यहाँ पे मैं क्या बोल सकती हूँ, यहाँ पे मैं क्या बोल सकती हूँ, देखो n बाय 2, ये तो मेरा एक चीज़ हो गई, एक बात हो गई, ये तो मेरा एक फॉर्मूला हो ही गया। मैं नेक्स्ट पेज पे बता दूँ, देखो एक फॉर्मूला तो मेरा ये हो गया सम फाइंड करने का, वो क्या है Sn इज इक्वल्स टू n बाय 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है मेरा। अब देखो इसी में अगेन सी टू इट, Sn इज इक्वल्स टू n बाय 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, n बाय 2 एज इट इज रखा, इस 2a को मैं कैसे लिख रही हूँ, a प्लस n माइनस 1d। अब इफ़ यू नो, यहाँ पे देखो लास्ट टर्म मेरा क्या है, a प्लस n माइनस 1d, ये मेरा लास्ट टर्म है a प्लस n माइनस 1d। तो क्या मैं यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, n बाय 2a इस पूरे को प्लस l मतलब लास्ट टर्म, l इज लास्ट टर्म हियर, l इज द लास्ट टर्म हियर। तो इस तरह से मेरे पास क्या हो गए, दो फॉर्मूले हो गए, ठीक है। अगर आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है तो डायरेक्ट फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड कर सकते हो, और अगर वैसा नहीं दिया हुआ है तो व्हाट वी कैन डू इज, क्या कर सकते हैं अपन इसके अंदर, वी कैन ऐड दिस, राइट। इसमें मैं क्या करूँगी, ऐड कर लूँगी इसको, मतलब 2a प्लस n माइनस 1d, राइट। तो ये दोनों फॉर्मूले मेरे पास क्या हो गए, सम के लिए हो गए, ये दोनों ही फॉर्मूले में सम के लिए यूज़ कर सकती हूँ, क्लियर। तो अपन क्वेश्चन करते हैं कुछ इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड। So the question says find the sum of 20 terms find the sum of 20 terms of the AP one, 4, 7, 10 1, 4, 7, 10, ठीक है। तो अब मुझे इसका सम फाइंड करना है, क्या होगा इसका सल्यूशन, क्या होगा, देखो फर्स्ट टर्म क्या दिया है मुझे, a क्या है, मेरा फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म इज 1, d कॉमन डिफरेंस कितना है मेरा 3 है, राइट। अब फॉर्मूला क्या है मेरा, व्हाट इज द फॉर्मूला, एंड n नंबर ऑफ टर्म्स, n इज व्हाट, नंबर ऑफ टर्म्स इज व्हाट 20, because it is asking for 20 sum of 20 terms. So Sn means, or I can say it like this, S20 is equals to n by 2, फॉर्मूला क्या होता था
एस एन, फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं एक बार ताकि आप लोगों को थोड़ा इजी रहेगा। एस एन इक्वल्स टू एन बाय टू ए प्लस एन माइनस वन डी, राइट। तो इसके अंदर क्या हो गया, एन कितना है 20 है अपॉन टू इंटू ए कितना है 1 प्लस एन कितना है मेरा 20 माइनस 1 और डी कितना है 3, एज इट इज फॉर्मूला में पुट कर दिया। सो सिंपल, 20 बाई 2 प्लस 19 इंटू 3 which gives me what 10, 2 plus 57, 59, 590 सम हो गया। टोटल सम कितना हो गया 590। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन सेज फाइंड 4 नंबर्स इन AP, फाइंड 4 numbers in AP whose sum is 20, whose sum is 20 and the sum of whose square and the sum of whose square is 120। ठीक है, फाइंड 4 नंबर्स इन AP whose sum is 20 and the sum of whose square is 120। सो अपन ये क्वेश्चन करते हैं, क्या बोल रहा है ये, whose sum is 20 and the sum of whose square is 120। तो अब अपन AP को क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। let the AP be A minus 3D A minus D A, सॉरी 4 ही करना है ना अपने को, 4 ही करना है। तो so this is going to be A plus D, A plus 3D, ठीक है। अब इनका सम कितना गिवन है, सम मुझे कितना गिवन है इसका, A माइनस 3D प्लस A माइनस D प्लस A प्लस D प्लस A प्लस 3D इक्वल्स टू 20, ये मुझे गिवन है। तब इससे कैंसिल आउट हो जाएगी चीज़ें। मैंने इस तरह का AP क्यों लिया, ताकि चीज़ें कैंसिल आउट हो जाए, मुझे आसानी से आंसर मिल जाए। तो देखो ये कितना हो गया 1 2 3 4 A और ये कितना हो गया माइनस 3D से प्लस 3D एंड D से D कैंसिल, एक्सक्यूज मी। तो A कितना आ गया 5, मुझको A मिल गया 5। नाउ नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, द सम ऑफ हूज स्क्वायर इज 120, मतलब इनके स्क्वायर का सम 120 है। सो लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अपन लिख लेते हैं नेक्स्ट बात, वो क्या है A माइनस 3D का स्क्वायर प्लस A माइनस D का स्क्वायर प्लस A प्लस D का स्क्वायर प्लस A प्लस 3D का स्क्वायर कितना है 120 है, ठीक है। तो अब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट विल बी गेट, इसको सॉल्व करोगे ना पूरा तो कितना आएगा मेरे पास फाइनली 4A स्क्वायर प्लस 20D स्क्वायर, ये मेरे पास फाइनल आएगा आंसर विच विल बी इक्वल टू 120। अब A तो मैं जानती हूँ, अब इसके अंदर और 4 से और डिवाइड हो सकता है तो ये कितना हो जाएगा A स्क्वायर प्लस 5D स्क्वायर इक्वल्स टू 4 3 से 12 एंड 30 हो जाएगा, राइट। अब मैं A स्क्वायर की जगह मतलब A की जगह 5 डाल दूंगी तो कितना हो जाएगा 25 प्लस 5D स्क्वायर इक्वल्स टू 30। सो इधर ही कर लेते हैं आगे का क्वेश्चन, कितना हो जाएगा 25 प्लस 5D स्क्वायर, सो 25D स्क्वायर इक्वल्स टू 1
डी स्क्वायर इक्वल्स टू मेरा आ गया 1 और प्लस माइनस 1, राइट, मतलब डी इक्वल्स टू 1 है, सॉरी, डी इक्वल्स टू 1 है, तो डी कितना आ गया प्लस माइनस 1, डी कितना आ गया प्लस माइनस 1, तो डी का वैल्यू भी मेरे पास 2 वैल्यूज आ गए। तो अब क्या होगी, अगेन केसेस बनेंगे, इसके केसेस बनेंगे, कैसे बनेंगे, a इक्वल्स टू तो 5 रहेगा, इसे a इक्वल्स टू तो 5 रहेगा, केस 1 में d इक्वल्स टू 1 है, तब क्या होगा, और d इक्वल्स टू माइनस 1 है, तब क्या होगा, तो when d इक्वल्स टू 1 तो मेरे क्या क्या हो जाएंगे, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d, इन सब के अंदर मुझे वैल्यूज डालनी है, तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 दैट इज 2, देन 2 के बाद नेक्स्ट 4 आ जाएगा, 6 एंड 8, राइट, और सिमिलरली इसी के अंदर मैं अब ये a और d की वैल्यूज डालूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 8 6 4 2, सिंपल। तो मेरे पास ये आ गए नंबर्स, जो इनके क्या होंगे 4 नंबर्स होंगे विच विल बी AP, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, डिवाइड 32 into 4 parts, डिवाइड 32 into 4 parts which are in AP, which are in AP such that the product of extremes is to the product of means, is 7:15. So again अपने को assume करना पड़ेगा, again we'll have to assume it, divide 32 into 4 parts which are in AP, मतलब चारों जो मेरे AP के नंबर्स हैं उनका सम कितना हो गया 32, क्योंकि वो यही बोल रहा है डिवाइड 32 into 4 parts in AP, तो मैं क्या ले लूँगी, let the AP be a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d, राइट, कॉमा लगा दो इन सब के बीच में। अब वो क्या बोल रहा है, सम इनका कितना है 32 है, इनका सम कितना है 32 है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a minus 3d plus a minus d plus a plus d plus a plus 3d is equals to 32। तो अगेन सेम चीज हो गई, 5a इक्वल्स टू, सॉरी कितने हैं 4 है, यहाँ पे कितने थे चिल्ड्रन, राइट, करेक्ट है, तो कितना हो गया ये 4a इक्वल्स टू 32, सो a इक्वल्स टू कितना हो गया 8, a कितना आ गया 8 आ गया, क्लियर। अब नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है, such that the product of extreme is to the product of means is 7:15। अब product of extremes मतलब, let me change time, अब आपको याद होगा proportion में अपन करते हैं, this and this are known as extremes, right, and यह और यह को बोलते हैं means, जो बीच वाले नंबर्स होते हैं उनको मीन्स बोलते हैं, दोनों को जो आसपास वाले नंबर्स होते हैं उनको एक्सट्रीम्स बोलते हैं, राइट, ये तो हमको पता ही है। तो अब क्या हो जाएगा,
a माइनस 3d प्लस a। अब a मेरे पास आ गया। अब वो क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स कितना हो गया, a माइनस 3d a प्लस 3d इज टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स कितना है, a माइनस d a प्लस d। कितना दे रहा है वो, 7/15, राइट, 7/15। अपन इसको सॉल्व करेंगे। ऑब्वियसली ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला है तो कितना हो जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस 3 3 9। देखो a माइनस डी ए प्लस डी, a माइनस बी ए प्लस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं। तो a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर। अगेन नीचे भी a प्लस डी ए माइनस डी है तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। सिमिलर बात है, इक्वल्स टू कितना हो गया, 7/15। नाउ यू नो कि अपना a क्या है, a 8, तो ये कितना हो जाएगा 64 माइनस 9d स्क्वायर अपॉन 64 माइनस 9d, सॉरी नॉट 9 d स्क्वायर इक्वल्स टू 7/15, so 64, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसको वील क्रॉस मल्टीप्लाई इट। तो मुझे फाइनल आंसर कितना मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है चलो ना आपको। यहाँ पर देखो 15 इधर आ जाएगा एंड ये इधर चल जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, लेट मी राइट इट, दिस विल बी लाइक दिस, 15 64 माइनस 9d स्क्वायर इक्वल्स टू 7 64 माइनस d स्क्वायर। तो ये फाइनल कितना हो जाएगा, फाइनल दिस विल बी 128d स्क्वायर इक्वल्स टू 512, राइट। तो d स्क्वायर कितना मिल गया मुझको, 4। अगेन d वुड बी प्लस माइनस 2, राइट, d हो जाएगा प्लस माइनस 2। तो अब अगेन द 4 पार्ट्स आर, अब मैं निकाल सकती हूँ द 4 पार्ट्स आर। अब वो 4 पार्ट्स क्या हैं, ऑब्वियसली मैं क्या करूँगी, d का वैल्यू ये रहा मेरा, a का वैल्यू है इसी, तो 4 पार्ट्स क्या हो गए, a माइनस 3d a माइनस d a प्लस d और a प्लस 3d के अंदर मुझको इनको डालना होगा। तो मुझे कितना मिल जाएगा, 2 6 10 और 14। क्या चल रहा, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम, लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। सो क्या है वो सीरीज, क्या है, 5 प्लस 13 प्लस 21 प्लस 181, राइट। तो मुझको क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस दोनों में जानती हूँ, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दोनों में जानती हूँ। n मुझे पता नहीं है यहाँ पर, आई डू नॉट नो द n, एंड ऑल्सो सम भी मुझे निकालना है, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, n निकालने के लिए, n निकालने के लिए सबसे, अब देखो मेरे को a पता है, यहाँ पर a 5 है, d मेरा कितना है, दैट इज 8 है, मतलब इसका और इसका डिफरेंस इज 8, अगेन इसका डिफरेंस इज ऑल्सो 8, राइट। तो अब मुझे क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है और सम फाइंड करना है। तो पहले मैं n फाइंड करूंगी, तो n मैं कैसे फाइंड करूंगी, nth टर्म से। nth टर्म याद है आपको, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d होता था। तो an कितना है, nth टर्म मेरा कितना है, लास्ट टर्म 181 इक्वल्स टू a, फर्स्ट टर्म कितना है 5 प्लस n मुझे पता नहीं, d है मेरा 8। तो इससे क्या हो जाएगा, 181 इक्वल्स टू 5 प्लस 8 n माइनस 8। सो ये कितना हो जाएगा, 5 3 माइनस 3 हो जाएगा
तो इधर जाके +3 हो जाएगा. सो दिस बिकम्स 184 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स टू n. n कितना आ गया मेरा 23. ठीक है, n आ गया मेरा 23. मतलब 181 कौन सा टर्म है मेरा 23rd टर्म है. ठीक है, और लास्ट टर्म भी है, लास्ट टर्म भी है क्योंकि इसके बाद कोई और टर्म है नहीं. तो अब आपको याद होगा कि सम ऑफ n टर्म्स, या अगर लास्ट टर्म की बात करें सम ऑफ l टर्म्स, तो वो क्या था, व्हाट वाज इट, n/2 a + l, इफ यू रिमेंबर, राइट. लास्ट टर्म से भी अपन कर सकते थे 2a + n - 1d. जरूरी नहीं लास्ट टर्म मुझे दे रखा है तो मैं डायरेक्ट भी कर सकती हूँ, राइट. तो रिक्वायर्ड सम मेरा क्या हो गया, रिक्वायर्ड सम मेरा क्या है n कौन सा है 23/2. a मेरा कितना है 5 प्लस लास्ट टर्म कितना है 181. तो कितना हो जाएगा ये 23/2 इंटू 186 विच विल बी हाउ मच 2139. क्लियर चिल्ड्रन, आया समझ में, बात खजब में आ गई आपको. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ व्हाट डज द क्वेश्चन सेज. क्वेश्चन कहता है कुछ इस प्रकार से. ओके, सो द सम सेज फाइंड द सम ऑफ all natural numbers between 250 and 1000 which are divisible by 3. Clear? Find the sum of all natural numbers between 250 and 1000 which are divisible by 3. ये मुझको पता करना है. तो अब कैसे करेंगे, देखो 250 और 1000 के बीच में ऐसे नंबर्स जो 3 से डिविजिबल है. सो 250 डिविजिबल नहीं है. अपन स्टार्ट करते हैं काउंट करना. 250 डिविजिबल है, नहीं है. 251 है डिविजिबल, 5 6 7 8 नहीं है. 252 सम कितना होगा 5 9. बिल्कुल 252 कंप्लीटली डिविजिबल है 3 से. तो मतलब मेरा AP का फर्स्ट टर्म. अब AP कैसे हुई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे हुई, देखो डिविजिबल बाय 3 है, 3 से डिवाइड हो रहा है हर एक नंबर, राइट. तो मतलब क्या होगा, उसके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम होगा, राइट. सो दिस इज व्हाट 250. 252 मेरा फर्स्ट टर्म निकल गया, राइट. उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो इससे डिविजिबल होगा 3 से, वो क्या है 253 होगा क्या, नहीं. 254 नहीं, वो भी नहीं होगा. 255 यस, 255 डिवाइड होगा. फिर 256 और 257 भी नहीं होगा. 258 होगा, हाँ होगा, राइट. ऐसे करते करते लास्ट अपन देखते हैं 1000 पे आ जाते हैं, राइट. 1000 डिविजिबल है, नहीं है बिल्कुल भी. इससे छोटा नंबर क्या है 999. डिविजिबल है, ऑफ कोर्स है, राइट. 3 से डिविजिबल है. तो अब मैं इसका, ये मेरा AP पता लग गया मुझे. तो अब इसके अंदर मेरा फर्स्ट टर्म क्या हो गया 252 हो गया, राइट. फर्स्ट टर्म मुझे पता लग गया 252. कॉमन डिफरेंस कितना है, देखो 252 माइनस 255 कॉमन डिफरेंस 3. 258 माइनस 255 कॉमन डिफरेंस 3. मतलब D मेरा 3 आ गया इसके अंदर, राइट. और लास्ट टर्म, मुझको लास्ट टर्म भी पता लग गई. लास्ट टर्म मेरी 999 है क्योंकि 1000 तक ही बोल रहा है वो. तो लास्ट टर्म मेरी 999 आ गई. मतलब मुझे सब कुछ पता लग गया, राइट. सब कुछ पता लग गया मुझे. इसके अंदर इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या था कि मुझे अपना AP फाइंड करना था. AP ही गिवन नहीं था, तो AP मैंने निकाल लिया. देख लिया कि भाई 3 से जो भी डिविजिबल है फर्स्ट नंबर उसका कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, और फिर पीछे से भी लास्ट नंबर भी मुझे मिल गया. अब मैं डायरेक्टली इसके अंदर लगा सकती हूँ फॉर्मूला. तो मेरा सम कितना हो जाएगा n/2. अच्छा, अब n मुझे पता नहीं है. n कितना है, देखो काउंट करो. n कितना होगा मेरा यहाँ पर
काउंट करें अपन इसके अंदर, तो सेम मेथड से वी आर गोइंग टू काउंट n। सेम मेथड से मैं यहाँ n काउंट करूंगी, n मुझे पता नहीं है अभी, तो a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। सेम फॉर्मूला से मैं n फाइंड कर लूंगी। सो मेरा टर्म क्या है 999। टोटल टर्म मुझे फाइंड करने हैं, वो इसी तरह फाइंड होंगे कि लास्ट टर्म का मैं n मतलब लास्ट टर्म कौन से नंबर पे आ रहा है वो मैं पता कर लेती हूँ। a कितना है 252 प्लस n माइनस 1, d कितना है 3। सो दिस बिकम्स 999 इक्वल्स टू 252 प्लस 3n माइनस 3। तो ये कितना हो जाएगा 249। दिस बिकम्स 249 प्लस 3n। क्लियर? तो अब यहाँ पे आगे का काम अपन कर लेते हैं। कितना हो जाएगा 3n इज इक्वल्स टू 999 अपॉन 249। 3 से डिविजिबल होगा ये, 3 से बिल्कुल डिविजिबल होगा ये। So this will become what? 3 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ n कितना आ जाएगा? जस्ट अ सेकेंड चलो लेट मी कैलकुलेट। डिवाइडेड बाय 249। सो डायरेक्टली यहाँ तो अपन ने कुछ गड़बड़ कर दी है, या तो n माइनस 1 इंटू 3। सो 252 तो मेरा फर्स्ट टर्म है ही, प्लस n माइनस 1 3 ही है। ये भी सही किया अपन ने, n माइनस 1 इंटू 3 आ रहा है। ये तो सही किया है अपन ने। 252 प्लस 3n माइनस 3, ये भी ठीक है। अगर मैं इसको इधर ऐड कर दूँ, सो दिस वुड बिकम 9 10 11 12 0। व्हाट वुड दिस बिकम भाई? कहाँ मिस्टेक हो रही है? प्लस 3 and minus would give us 753। ओह, तो गड़बड़ तो यहाँ हो ही रही है, पर मैं क्या कर दिया है भाई? देखो गड़बड़ तो हो ही रही थी बिल्कुल। ये कितना हो जाएगा बेटा? इट विल बी लाइक दिस 999 माइनस 249 इक्वल्स टू 3n। माइनस होगा ना कि डिवाइड। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी ऐसा। सो दिस बिकम्स 750 हो गया ये, इक्वल्स टू 3n। तो n मेरा कितना आ गया? 3 2 6 59, राइट? ये कितना आ गया? 250। मतलब n टर्म्स कितनी आ गए? 250 आ गए। अब सिंपली मैं s इक्वल्स टू n बाय 2 a प्लस एल लगा सकती हूँ, सिंपल। तो कितना आ गया? n कितना है मेरा? 250 बाय 2। a कितना है मेरा? 252 प्लस लास्ट टर्म कितनी है मेरी? 999। सो दिस इज गोइंग टू बी 2, राइट? and 9 10 11 and 1 9 10 10 and 15 10 and 12, right? So how much will this give me? 1 5 6 3 7 5। इसका सम कितना होगा? इट विल बी 1,56,375। क्लियर चिल्ड्रन? आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। My next question is
Find the sum of first 20 terms. Find the sum of first 20 terms. First 20 terms of an AP in which third term is 7. In which third term is 7 and seventh term is 2 more than thrice of its third term. राइट, तो अब इसका आंसर क्या होगा? लेट्स कैलकुलेट. See, find the sum of first 20 terms of an AP in which third term is 7 and seventh term is 2 more than thrice of its third term. Right? Third term is 7. Third term 7 है मेरा, तो let us calculate that. मतलब A3 मुझे कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है. ठीक है. और सेवेंथ टर्म कितना है? A7 कितना दे रखा है? 2 more than, it is 2 more than thrice of its third term. Thrice of third term and 2 more than that. मतलब थर्ड टर्म कितना है मेरा? 7. 7 3 ज़ा 21 प्लस 2, तो ये हो गया 23. राइट, तो मतलब A3 मुझे 7 दे रखा है, A7 मुझे 23 दे रखा है. राइट, मैं लिख सकती हूँ इसको ऐसे, A7 equals to 23. Now I know that A3 is equals to A plus n कितना है मेरा? 3 minus 1 D. राइट, सही है, जो कि बराबर है किसके? 7 के. I can write it like this, right? A plus 2D equals to 7. ये मेरा एक इक्वेशन हो गया. अगेन A7 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? इसी प्रकार से A plus 7 minus 1 D equals to 23. ये मुझे पता है. तो अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? A plus 6D equals to 23. तो अब अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर दें तो लेट अस सी कि मुझे क्या मिलता है. मतलब इक्वेट एज ए हम क्या करते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. A प्लस इन इक्वेशन 1 and 2 देखते हैं हम क्या होता है. A plus 2D equals to 7, या हम इस तरह से लिखते हैं इसको, यहाँ पे लिख देती हूँ. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. ठीक है, 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. सो A plus 6D equals to 23 माइनस A minus 2D equals to minus 7. राइट, तो ये तो कैंसिल हो गया. ये कितना मिल गया मुझे? 4D equals to 3, तो 20 हो गया. 20 हो गया और 16, तो D मेरे को कितना मिल गया? D मुझे मिल गया यहाँ पर 4. क्लियर, D मुझको मिल गया यहाँ पर 4. तो अब इसको मैं इक्वेशन 1 में लिख देती हूँ. राइट, लेट्स पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1. तो मुझे A का वैल्यू भी पता लग जाएगा. दैट वुड बी A plus 2 4, D का वैल्यू 4 है, इक्वल्स टू 7. सो A plus
8 इक्वल्स टू 7, सो a इक्वल्स टू कितना आ गया -1। क्लियर? तो मेरा d और a का वैल्यू आ गया, d और a का वैल्यू आ गया। अब वो क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन AP। सो मैं फर्स्ट टर्म, अभी तो AP मुझे पता लग गया, अब मैं क्या करूँगी, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स कर लूँगी, विच इज गोइंग टू बी व्हाट, सी सम ऑफ 20 टर्म्स इज इक्वल्स टू n/2। तो n की जगह पे मैं 20 लिख सकती हूँ, n की जगह पे आई कैन राइट 20 क्योंकि दैट इज गिवन टू मी। 20/2 a कितना है मेरा -1 प्लस n-1, n कितना है 20 है, -1, d कितना है 4 है, राइट। सो मैं डायरेक्टली इसको लिख लिया, तो अब ये कितना हो गया, सॉरी दिस इज 2a, दिस इज 2a, राइट। So this becomes 10 minus 2 plus 19 into 4, 56. Just a second, 19 and 4, 19 and 4, 5, 6, 7, 76। तो ये कितना हो गया 740। देखो 10 मल्टीप्लाइड बाय 4, 74 मतलब, तो 740 सम आ गया मेरा। क्लियर चिल्ड्रन, आया समझ में? सो दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग चिल्ड्रन। कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप शेयरिंग, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos। and next lecture में भी हम कुछ और सीरीज के ही लेक्चर्स का मतलब सीक्वेंस के ही कुछ और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, राइट चिल्ड्रन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।